यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब, लिखा गया अंत। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। तुम चुंगी लेने वालों और अन्य पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? स्वस्थ लोगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती, परंतु रोगियों को है। जो बहिष्कृत है मैं उनको पश्चाताप का संदेश देने आया हूं, सम्मानितों को नहीं। प्रभु यीशु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया करे। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं फिर से देखना चाहता हूं। तो देखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। सुनो, हम यरूशलेम जा रहे हैं, जहां मेरे विषय में की गई भविष्यवक्ताओं की हर भविष्यवाणी पूरी होगी। मुझे अन्य जातियों के हाथ सौंपा जाएगा। वे मेरा उपहास करेंगे, मुझे अपमानित कर मुझ पर थूकेंगे, कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे। परंतु तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा। अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है। आपको ऐसा कहने का क्या अधिकार है? किसने दिया आपको यह अधिकार? अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, यूहन्ना को बपतिस्मा देने का अधिकार परमेश्वर से मिला था या मनुष्य से? हम क्या उत्तर दें? यदि परमेश्वर की ओर से कहेंगे तो वो कहेगा तुमने यूहन्ना का विश्वास क्यों नहीं किया? और यदि मनुष्य की ओर से कहें तो ये भीड़ हमें पत्थरवाह करेगी, क्योंकि ये सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। हमें नहीं मालूम ये अधिकार कहां से मिला। तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं ये सब कुछ किस अधिकार से करता हूं। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी।
उसके अनुयायी प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, उसकी सराहना करते हैं लोग। हमें गलीली का सामना करना होगा। जैसे जैसे धर्म गुरुओं और शास्त्रियों के पाखंडी वर्ग के प्रति यीशु का तिरस्कार बढ़ने लगा, यहूदियों में उनके अनुयायी भी बढ़ने लगे। मेरी बड़ी इच्छा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह का बोझ तुम्हारे साथ खाऊं। मेरी सभी परीक्षाओं में तुम मेरे साथ रहे, पर देखो मुझे पकड़वाने वाला मेरे साथ इसी में इस पर है। तब शैतान यहूदा इस्करियोती में समा गया, जो 12 शिष्यों में से एक था। उसने धार्मिक गुरुओं के साथ मिलकर प्रभु यीशु को पकड़वाने का षड्यंत्र रचा। मैंने प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास न डगमगाए, और जब तुम मेरी ओर लौटो तो अपने भाइयों को ढाढ़स बंधाना। तुम क्यों सो रहे हो? उठो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। पकड़ लो इसे। तब सिपाही उन्हें पकड़कर आंगन में लाए और यहूदियों का राजा कहकर उनका ठट्टा करने लगे। अरे राजा के कपड़े तो देखो। बता अब क्या होने वाला है? क्या तू हमें बचाएगा ओ महाराज? क्या तू बचाएगा? Oh, Father, please forgive them. इन्हें माफ कर दो। इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तू मेरे शरीर का हिस्सा है, मेरे हृदय का टुकड़ा है मेरे पुत्र। मुझे भी अपने साथ मरने दे। नारी, देखो तुम्हारा पुत्र। पुत्र,
देखो तुम्हारी माँ। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं प्यासा हूँ। पूरा हुआ। पिता, पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जल्दी करो, वो तो मर चुका है। ठीक सब है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए बलिदान दिया। बाइबल कहती है कि वह पापी नहीं था, फिर भी हमारे समान पापी बन गया। बाइबल में लिखा है कि क्रूस की कथा नाश करने वालों के लिए मूर्खता है, पर जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए उद्धार है। आज यदि आप भी इस पक्ष के साथ बैठे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान क्यों दिया और क्यों वह क्रूस पर से नीचे नहीं उतर आया, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापियों को नाश करने नहीं परंतु उन्हें बचाने आई थी। यही एक कारण था कि उसने अपना पवित्र बलिदान दिया जो पाप रहित था। पहला पतरस 3:18 के अनुसार, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्म ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुँचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जलाया गया। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन दोबारा जी उठे और 40 दिन तक धरती पर अपने चेलों के साथ रहे और बहुत से आश्चर्य काम किए। हमारा प्रभु आज भी जीवित और हमारे साथ है। यदि आप भी उस पर विश्वास करेंगे तो वह आपको अनंत जीवन और मुक्ति देगा। मुझे अन्य जातियों के हाथ सौंपा जाएगा। वे मेरा उपहास करेंगे, मुझे अपमानित कर मुझ पर थूकेंगे, कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, परंतु तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह, वादा पूरा